रूपिणी परमं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वाद सांगवई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं प्रवचन निष्ठा आप सब खोल करके बैठे हैं। पूरे देश के अंदर आज लोग सम्यक दर्शन के प्रकरण को समझने के लिए, अपने अंदर सम्यक दर्शन को अवतीर्ण करने के लिए, सम्यक दर्शन को संरक्षित और दृढ़ करने के लिए आगम की ये पंक्तियां हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। और ये सम्यक दर्शन का चैप्टर है, अर्थात इसके पहले सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने के जो कारण थे उनके बारे में तो आपने जाना। ये चारों ही गतियों में भव्य पंचेंद्रीय पर्याप्तक अनादि मिथ्यात्व के हो सकता है। अब इस चैप्टर में हम आए हैं कि सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है और अनेक प्रकार के आगमों के अंदर, चारों अनुयोगों के अंदर सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप प्रतिपादित किया है उसमें चलते हैं हम। यह सारा सर्वसारेषु स सम्यक दर्शनम मतम आमुक्तेर्नैमां मुञ्चेत् व्रतम च विमलीक्रिया। इस दुर्लभ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद कहा गया कि जब तक मुझे मुक्ति ना हो जाए, यानी सिद्ध पद प्राप्त ना हो जाए, तब तक ये सम्यक दर्शन मुझसे छूटने ना पाए और व्रतम च विमली मेरे चारित्र को भी निर्मल करे। ऐसा सम्यक दर्शन सभी सारों में सार है। यानी सम्यक दर्शन मिल गया तो समझो कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर अपना पैर रखा गया। फिर तो धीरे धीरे भी अगर हम चढ़ेंगे तो एक न एक दिन मोक्ष के महल में पहुंच ही जाएंगे। पेज नंबर 34 पर चल रहा है उपसम सम्यक, जिसके लिए सबसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश पूछा कि माता जी उपसम सम्यक दर्शन में इतना परिश्रम क्यों करना पड़ता है? परिश्रम यूं करना पड़ता है कि जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के बारे में जानते ही नहीं थे, तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के परिश्रम से, मतलब आत्मा के ऊपर लगे हुए मैल को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व के अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ता है। और परिश्रम ये अंदर में ऑटोमेटिक होता है, बाहर में हमें निमित्त जुटाने पड़ते हैं। और फिर एक बार मिल जाए तो चाहे भले ही पुनः छूट, लेकिन उसके बाद प्राप्त करने के चांसेस रहते हैं। तो पहली बार जो जीवन में सम्यक दर्शन होता है उसको ही प्रथमोपशम कहा है। वैसे इसका नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन। जो दर्शन मोहनी के उपशम शांत होने से होता है, ऐसा उपशम सम्यक दर्शन। और जो पहली बार हो तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, उसको अनेक प्रकार से बताया गया। आप कहते हैं कसाय पाहुट सूत्र में दर्शन मोह की उपशमन विधि के अनंतर सम्यक दृष्टि का जो लक्षण क्या है तो देखिए। आपको इसमें एक बात जानना है कि पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि को जो सम्यक दर्शन व प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नियम से छूटेगा, नियम से अंतर्मोट के अंदर छूटना ही छूटना है। और उसके बाद में जब वो आगे उपक्रम करेगा तब उसके क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। और साधी मिथ्या दृष्टि को, यानी जिसने कभी पहले एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्या दर्शन प्राप्त किया, पुनः
उसको सम्यक दर्शन दूसरे किसी जीवन के अंदर हुआ तो ये बात बताई गई थी क्या अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय हुआ तो गुण स्थान में चला गया, छूटना तो है ही, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त है। और यदि मिश्र प्रकृति का यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन में क्षयोपम सम्यक दर्शन में रहेगा, वह वेदक में आ जाएगा, यानी कि क्षयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके चतुर्थ गुण स्थान में टिका रहेगा। तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन की जो दर्शन मोहनी की उपशम विधि यानी क्षयोपम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, इन लब्धियों के अनंतर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं कसाय पाहुट सूत्र के अंदर, सम्मा इट्ठी जीवो पवयणमणियम साधु इत्थम साधु इत्थं सद्दाद्य सभावम सद्य सभावम् अजानमानो गुरु नियोगा अजानमानो गुरुनियोगा। ये गाथा कसाय पाहुट सूत्र के 10वें अधिकार से 107 नंबर की गाथा ली है। और ये कसाय पाहुट सूत्र मतलब है, इसकी टीका का नाम है जय धौला। तो जय धौला के अनुसार कहा कि सम्मा इट्ठी जीवो माने सम्यक दृष्टि जीव पवयणम नियम साधु उवैठम, जो सर्वज्ञ भगवान ने उवैठम माने उपदेश किया है, उपदेश दिया है, उसको नियम से उस पर श्रद्धान करता है। परम किसका? प्रवचन का। प्रवचन मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि का, जो भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उपदिष्ट प्रवचन है उस पर नियम से श्रद्धान करता है। और असंभाव अजान मानो गुरु नियोगा, यदि कोई अज्ञानवश कोई गुरु किसी पंक्ति का गलत भी अर्थ कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर श्रद्धान करता हुआ वह जीव उसी पर अडिग हो जाता है, यानी गुरु वचन है झूठ नहीं हो सकते ऐसा सोच करके वह श्रद्धान कर लेता है, तो गुरु के नियोग से असद्भूत अर्थ को असत्य अर्थ की जानते हुए वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। समझे ना? क्योंकि उसे सच्चे गुरु पर श्रद्धान है और गुरु अज्ञानतावश पूरे अर्थ को नहीं समझ पाए, उन्होंने शिष्य को बताया, शिष्य ने ज्यों का त्यों श्रद्धान कर लिया। तो ये गाथा कहती है कि गुरु भले अज्ञानी है लेकिन उनके वचनों पर श्रद्धान करने से वह दूसरा उसका शिष्य जो है वह श्रद्धानी सम्यक दृष्टि होता है। तो ये गाथा महान ऋषि प्रवर श्री गुणधर आचार्य की है, क्योंकि इन्होंने कसाय पाहुट की रचना की है। ये आचार्य षटखंड सूत्र के रचयिता ग्रंथकार श्री पुष्पनाथ भूतबली आचार्य से भी प्रथम हुए हैं। इन्होंने कसाय पाहुट नाम का जो ग्रंथ बनाया है उस श्री यतिवशम आचार्य ने चूणी सूत्रों की रचना की है तथा श्री वीर सेनाचार्य ने उन मूल गाथा पर और चूणी सूत्रों पर जय धौला नाम से टीका लिखी है, मैंने उसकी प्राचीनता को बताती हूँ। अर्थात 2000 से भी अधिक साल पहले ये कसाय पाहुट ग्रंथ लिखा गया जो आचार्य गुणधर स्वामी के द्वारा है, और ये पुष्पदंत भूतबली आचार्य से भी प्रथम हुए हैं। इनके जब खोज की गई समय आदि का समय पूरा नहीं मिला है, लेकिन पुष्पदंत भूतबली के समकालीन होते हुए उनसे कुछ प्राचीन है, और पहले इन्होंने कसाय पाहुट सूत्र लिखा, पुनः आगे चल करके षटखंडागम पुष्पदंत भूतबली आचार्य के द्वारा लिखा गया। तो उस जय धौला के अंदर से ये गाथा उद्धृत की गई। इस गाथा का स्थान बहुत से आचार्यों ने प्रयुक्त किया है, किन्हीं ने ज्यों की त्यों दिया है
और किन्हीं ने उसी के अभिप्राय रूप कुछ परिवर्तित रूप से दिया है। जैसे धवला की छठी पुस्तक में ये गाथा ज्यों की त्यों है, धवला की प्रथम पुस्तक में ये गाथा निम्न रूप से है, आगे पढ़िएगा। सम्माइठी जीवो सम्माइठी जीवो वैठम पव्यणम सदहदी वैठम पव्यणम सदहदी सदहदीय सद्भावम सदहदीय सद्भावम अजानमानो गुरु नियोगा अजानमानो गुरु नियोगा। धवला पुस्तक 1 में भी प्रश्न 74 में है और गोमट साहब जीवकांड की गाथा नंबर 27 है, जिसे हम सब लोग रट भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसका यहाँ कहने का अभिप्राय है कि अज्ञानवश किसी गुरु ने कोई गलत चीज भी बता दी है तो भी शिष्य उस पर श्रद्धान करने के कारण सम्यक दृष्टि होता है। इस बात को बताया कि जब उसके दर्शन मोह की उपशमना हो जाती है तो सम्यक दृष्टि बन जाता है, फिर वो क्षयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी होता है और उसके आगे की गाथा कहते हैं। तो इस गाथा को गोमटसार के अंदर भी, धवला के अंदर भी, जय धवला के अंदर भी कहा गया है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये स्थिति कब प्रकट होगी, जब आत्मा में अंतरंग रूप से दर्शन होने की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम हो जाएगा और चारित्र मौनी में से जो अनंतानुबंधी तुष्क है, क्रोध मान माया लोभ, ऐसी 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, उनके क्षय से क्षय सम्यक दर्शन और क्षयोपम सम्यक दर्शन में उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम, ये पूरी विधि पहले कई बार इस निर्देशिका में बता चुके हैं। तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है और बाहर में निमित्त अलग अलग मिलते हैं, भगवान के दर्शन करते, गुरु की देशना सुनते हुए या जाति स्मरण आदि कारणों से ये सम्यक दर्शन होता है। उसके आगे कहते हैं, ये गाथा भी बहुत अधिक उपयोगी है। सुत्तादोतम सम्मम सुतादोतम सम्मम दर्शिचन्तं जदान दहदी दर्शिचन्तं जदान सदहदी सोचैव हवै मिच्छा इति जीवो तदो पौदी सोचेव हवै मिच्छा इति जीवो तदो पहुदी। यानी ऊपर की गाथा पढ़ी और यदि इस गाथा को नहीं पढ़ा तो समझो थोड़ा अधूरापन हो जाएगा। तो भगवती आराधना जिसे आचार्य शांति सागर महाराज ने 36 बार पढ़ा है, समझे। भगवती आराधना जिसे शांति सागर महाराज ने 36 बार पढ़ करके अपनी संलेखना उत्कृष्ट रूप से बनाई है, ऐसे भगवती आराधना को आचार्य शिव कोटि ने लिखा है। और उसके अंदर ऊपर वाली ये गाथा भी कही है कि गुरु के नियोग से यदि कोई गलत श्रद्धान भी कर लेता है शिष्य तो भी वो सम्यक दृष्टि माना जाता है। लेकिन उसके आगे क्या होता है, तो कहते हैं सुत्तादोतम सम्मम, उस सम्यक दृष्टि जीव को सूत्र का कोई अर्थ दिखाने पर, यानी कि अभी तक आपने किसी की अज्ञानतावश बताने के कारण जो श्रद्धान कर रखा था उसको आप सूत्र देखो, आगम देखो, ये गलत अर्थ है। तो दर्शित जनता माने दिखाने पर, जदान श्रद्धादि, यदि वह श्रद्धा नहीं करता है, सोचे हवई इच्छा इठी जीवो तदो पहुदी, तदो पहुदी माने उसी समय से, ततः प्रवृत्ति, यानी उसी समय, जैसे सूत्र दिखाया गया कि अभी तक आपने कुछ गलत श्रद्धान कर रखा था, अब आप इस सूत्र को देखो, इसका सही अर्थ है। तो अगर वो श्रद्धा नहीं करता है तो करे तदोपौदी जीवो मिथ्या इच्छी हवई, उसी समय से वह जीव पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाता है। देखो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन होना ये अपने हाथ में ही है। अगर अभाव नहीं है, अभाव तो कितना ही पुरुषार्थ कर ले उसको सम्यक दर्शन 3 काल में भी हो नहीं सकता।
लेकिन अगर भव्य है और उसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब आगे सम्यक दर्शन को दृढ़ करना ये अपने हाथ में है। क्या हमने जिस पर श्रद्धान कर रखा था, हमें किसी आचार्य ने, किसी गुरु ने उससे बड़ा आगम ग्रंथ दिखा दिया तो उसके ऊपर हमें श्रद्धान करना चाहिए, और नहीं करते तो उसी समय से फिर मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अर्थात ऊपर की गाथा से ये गाथा जुड़ी हुई है। आप समय दृष्टि क्योंकि गुरु पर श्रद्धान किया, लेकिन कोई अन्य गुरु जो इस संबंध में ज्यादा जानते हैं, कोई भी विषय है, आत्मा का विषय है, पंथ का विषय है, संत का विषय है, कोई भी विषय है, बहुत सारे विषय हैं। क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवाद पर विश्वास करता है, जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। यहाँ आकर के अनेक विषयों पर जब ऊहापोह चलता है तो अनेक प्रकार से ऊहापोह करने के बाद आगम को सार्थक किया जाता है कि आगम चक्षु साहू, भाई हमारे गले नहीं उतर रहा है, लेकिन आगम के अंदर ऐसा लिखा है तो यही सही है। कई जगह जब दो प्रकरण आ जाते हैं तो धवला आदि ग्रंथों के अंदर कहा गया कि इस समय हम क्या करें, तो कहा गोदमेण पुच्छे यवो, यानी गौतम स्वामी से पूछना चाहिए। तो अब गौतम स्वामी तो है नहीं। उस समय के आचार्यों ने कहा कि गौतम स्वामी जैसे कोई गणधर भगवान मिले, केवली केवली मिले, तब इसका हम निर्णय कर सकते हैं। उससे पहले फिर दो प्रकार की बातों में हमें दोनों तरह का श्रद्धान करना पड़ेगा कि इन आचार्य के अनुसार ऐसा है और उन आचार्य के अनुसार ऐसा है। हम एकदम उसको निर्णय नहीं दे सकते कि ये गलत ही है वह सही ही है। पुराणों के अंदर भी कई बार कथानकों में भी अंतर आता है। उत्तर पुराण के अंदर कुछ और पद्म पुराण के अंदर कुछ वर्णन आता है, तो ये कहना पड़ता है जिनको जिस समय जैसा उपलब्ध हुआ विषय उसके अनुसार उन्होंने उसका कथन किया, तो हम सब तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के अनुसार दोनों पर श्रद्धान करके और सम्यक दृष्टि बने रहे। तो इस गाथा के अंदर ये कहा अगर निर्णय रूप से कोई चीज हमने गलत श्रद्धान कर रखा है, हमें किसी माता जी ने, किसी आचार्य ने दिखाया कि देखो ऐसा है, तो उस पर तुरंत श्रद्धान करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो हम समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। कोटि आचार्य की ये गाथा भी ध्यान देने योग्य है, जो 39 नंबर की गाथा भगवती आराधना की यहाँ पर उद्धृत की गई है। खरम च एकम्पि परम च एकम्पि जोण रोचेदि सुत्त निर्दिष्टम् जोधनो चेदुत्तने दिठम शेषं रोचन्तो विहु से समरोचन्तो विहु मिच्छाइति मुने यवो। मिच्छा इति मुने यवो। ये सब चीजें बिना स्वाध्याय किए, बिना आगम के समुद्र में गोता लगाए नहीं मालूम पड़ पाती। इसीलिए जब इस ग्रंथ को विद्वानों ने पढ़ा, पंडित मक्खनलाल जी, जगन मोहन लाल शास्त्री, इन लोगों ने कहा कि ज्ञानमती माता जी आपने कहाँ कहाँ से गोती लगा करके और इन्हें मोती जैसे निकाल निकाल करके आपने खोया है। तो एक ही चीज का श्रद्धान करना हमारे लिए सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, बल्कि कहा कि पद्मखरम चा एकम भी, एक पद का एक अक्षर भी यदि जो ना रोचे सूत्र निर्दिष्टम, यदि सूत्र में निर्दिष्ट सूत्र ग्रंथ कहे गए हैं, धवला, जय धवला, महाधवला, तिलोय पन्नती, इन ग्रंथों के अंदर निर्दिष्ट माने कहे गए कोई पद है, उनका एक अक्षर भी यदि है तो जो एकम पी न रोचेदी, एक अक्षर पर भी आप रुचि नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, शेषम रोचन तो सारे श्रुत की रुचि रखते हुए भी मिथ्या इति मुने यवो, आप मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। हमने पूरे शास्त्र पर श्रद्धान किया, एक एक शब्द को पढ़ा, लेकिन
अगर पूरे समय सार को पढ़ करके हमने केवल एक बात प्रदान नहीं किया कि परम दिगंबर मुनिराज को ही शुक्ल ध्यान होता है, वही शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, और उसकी बजाय हमने मान लिया कि चतुर्थ गुण स्थान में भी जीवों को शुद्धोपयोग हो सकता है, ये मानने से मिथ्या दृष्टि जाएंगे। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद को अगर हम मानते हैं तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की हर शब्द को, हर वाक्य को, हर पद को, हर गाथा को, हर एक विषय को हमें प्रामाणिक मानना पड़ेगा। तो इन सब तमाम ग्रंथों की बातों को निकाल निकाल करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका को एक आगम का एकदम सटीक ग्रंथ बना दिया। और सन 1978 के अंदर सम्यक दर्शन के प्रकरण को ही, जब निश्चयाभाषियों का बहुत जोर चल रहा था, उस समय अनेक संस्थाओं ने निर्णय लिया कि एक शिविर हम करेंगे ज्ञानमती माता जी के पास। और ज्ञानमती माता जी के पास बात पहुंचाई गई कि आप एक कोई ऐसा ग्रंथ हमें दे दें कि जिसको पढ़ करके सारी शंकाओं का समाधान हो सके। तब ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि हमें किसी की बड़ी लाइन को मिटाना नहीं है, उससे बड़ी लाइन खींचना है। अर्थात जो आगम के ग्रंथों पर सच्चा श्रद्धा न करते हुए आज जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हम जनता को सही दिशा दें। और सही दिशा देना मतलब आगम की एक एक पंक्ति को उल्लिखित करके ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ तैयार किया। उस समय विषम परिस्थिति थी। ज्ञानमती माता जी को बहुत तेज ज्वर आता था, और कैया ज्वर, एक दिन छोड़ करके एक एक दिन 4-5 बुखार आ जाता, और उस समय बड़ी बेचैनी रहती थी। लेकिन जैसे ही बुखार उतरता और ये लिखने बैठ जाती। 20-25 दिन के अंदर इस ग्रंथ को उन्होंने तैयार करके दिया। और उसके बाद रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ब्रह्मचारी जी हुआ करते थे, मोहन जी, क्योंकि शिविर बिल्कुल पास में आ रहा था अक्टूबर के महीने में, और ये अगस्त सितंबर के महीने में माता जी ने बीमारी हालत की सारे ग्रंथों के कोटेशन निकाल निकाल करके और इसके अंदर कोट किया, और इसे बहुत शीघ्रता से प्रकाशित किया गया। तब ये शिविर लगा और सारे उच्च कोटि के 100-125 विद्वान उसके अंदर आए। केवल विद्वानों का वह शिविर लगाया गया, और उसमें नियम दे दिया माता जी ने कि कोई भी विद्वान किसी का भी नाम लेकर के किसी का विरोध नहीं करेगा, हम केवल पॉजिटिव माइंड बना करके इसका अध्ययन मात्र करेंगे। और इतना सुंदर शिविर हुआ। उस शिविर के अंदर अनेक विद्वान निर्मित हुए जो समाज को जा करके सही दिशा निर्देश किया करते थे। आज हमने पूज्य माता जी की ही प्रेरणा से इस ग्रंथ को आपके अध्याय के लिए प्रारंभ किया। इसके पहले रत्नकरण शावकाचार्य, आश्रव त्रिभंगी, गोमट सार, जीवकांड, इन ग्रंथों के स्वाध्याय करके आपने परीक्षा भी दी है। अब प्रवचन निर्देशिका का नंबर है, और ये सम्यक दर्शन का चैप्टर पूरा होते ही हम इन अध्यायों की परीक्षा आपसे एक साथ लेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि जो अभी पिछला अध्याय गया है उसकी ही केवल परीक्षा ले लीजिए, तो अभी हमने परीक्षा की तैयारी कुछ नहीं की, प्रश्न पत्र भी नहीं बनाए। अब आपको थोड़ा और परिश्रम करके इस चैप्टर को भी पढ़ करके और अपने सम्यक दर्शन के विषय को पूरा अच्छा कर लेना, उसमें पारंगत हो जाना है। फिर शीघ्र ही तारीख घोषित करके हम आपकी परीक्षा लेंगे। और 6 अगस्त को जो परीक्षा होनी है, भगवान महावीर कैसे बने, ये दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर के परिचय को हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा है। इसको आप पढ़ रहे होंगे, तो 6 अगस्त को तैयार हो जाना। इसी ग्रंथ के, इसी पुस्तक के आधार से आपको सारे उत्तर देने रहेंगे, और यही परिचय आपको दिगंबर जैन आगम ग्रंथ के अनुसार भगवान महावीर का मानना है। तो आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि हम जितना भी पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, पूरा अच्छे से श्रद्धान करें, पूर्वाचार्यों की वाणी पर रुचि विश्वास करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाएं।